नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम कंटिन्यू कर रहे थे एक्सरसाइज ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 1.5 ऑन पेज 60। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, लेट y इक्वल टू x पावर x फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y/dx² फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन के पावर में x बैठा है, तो ना तो वो एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में है ना पावर फंक्शन में। इसको फ्री करना है यहाँ से, तो इसको फ्री करने के लिए लॉग टूल है अपने पास। टेकिंग लॉग, ऑन बोथ साइड्स, क्या मिल गया? log y इज इक्वल टू log x पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के log y इज इक्वल टू x log x यूजिंग log m पावर n इज n log m। अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसको दे दो नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर x से डिफरेंशिएट करना है, log y है, चेन रूल का काम करना पड़ेगा। 1/y dy/dx इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो दिस इंप्लाई dy/dx इज इक्वल टू y टाइम्स, सॉल्व कर लेते 1 प्लस log x, इसको नंबर दे देते 3। यहां क्या यूज किया हमने? बाय चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ऐसे रख के इसको सॉल्व कर सकते। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो dy/dx है, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका ddx लिख देते हैं, ddx ऑफ dy/dx इक्वल टू, और इधर देखो ध्यान से, अभी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। फर्स्ट ddx ऑफ 1 प्लस log x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ddx ऑफ फर्स्ट। ओके, इधर प्रोडक्ट रूल लगाए। नाउ दिस इंप्लाई, ये तो हो गया d2y/dx², ये y अपनी जगह पर है। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट 0, तो वो हो गया 0 प्लस log x का डेरिवेटिव, मींस लिख दो 0 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू dy/dx। अब ये फाइंड किया हुआ है पहले, dy/dx फ्रॉम 3, तो इट इज y इंटू 1 प्लस log x बाय 3। ठीक करो, दिस इज इक्वल टू y दोनों टर्म में है, y कॉमन ले लेते हैं, यहां रहेगा 1/x प्लस, यहां से y बाहर आ गया ना, 1 प्लस log x का स्क्वायर। और अभी पूरा रिजल्ट x में शो करने के लिए y की वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर d2y/dx² इज इक्वल टू x पावर x 1/x प्लस 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये आया बाय 1, एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड d2y/dx² एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो पहले तो dy/dx फाइंड करना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसके बाद, और बाद में थीटा का यूज करेंगे। तो इसको नंबर दे दो 1 2, x
थीटा पर डिपेंडेंट है, y थीटा पर डिपेंडेंट है, तो dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा फाइंड कर सकेंगे। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा से ले रहे हैं तो माइनस साइन थीटा। अब कौन से वेरिएबल से डेरिवेटिव ले रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा से लिया जा रहा है, थीटा से लिया जा रहा है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। और यहीं पर यदि cos थीटा का डेरिवेटिव x से लिया जा रहा होता, x और थीटा रिलेटेड है, अब x से यदि डिफरेंशिएशन किया होता इसका, केवल इसका, तो क्या होता था माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। और ये कब, जब दोनों वेरिएबल रिलेटेड हो और यदि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, डी डी एक्स ऑफ कॉस थीटा यदि इंडिपेंडेंट हो गए दोनों तो कांस्टेंट बन गए ये, और उसके लिए डेरिवेटिव कोई भी वेरिएबल से ये छोड़कर जीरो आ जाता था। तो कौन से वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो वेरिएबल है यहाँ पर उनका और जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या। ठीक, तो यहाँ पर थीटा और एक्स रिलेटेड है, तो जब एक्स को थीटा से डिफरेंशिएट करें तो यहाँ तो dx बाय डी थीटा आया, यहाँ पर माइनस साइन थीटा। 1 and 2 लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों एक ही साथ करते हैं। एंड dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, b कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, cos थीटा, इसको नंबर दे देते हैं 3, नंबर 4। तो देयरफॉर बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, दिस इंप्लाई dy by dx is equal to, पहले dy by d theta पुट करना है, ये 4 में से b cos theta dx by d theta माइनस a sin theta बाय 4 and 3। तो देयरफॉर dy by dx बन गया माइनस b बाय a, तो कांस्टेंट है, और cos थीटा बाय sin थीटा यानी cot थीटा, cot थीटा, ये dy by dx आ गया, इसको नंबर दे देते 5। अब इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, माइनस बी बाय ए कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए कांस्टेंट। अब थीटा वाला फंक्शन है उसको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x और थीटा रिलेटेड है, तो डेरिवेटिव लेते समय कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाय डी एक्स बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। नाउ व्हाट इज डी थीटा बाय डी एक्स, डायरेक्ट तो नहीं हमारे पास में, हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा है, तो इनवर्स में हमने रूल पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस कर दो, बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा बाय a result d theta by dx is 1 upon dx by d theta। अब वो वैल्यू पुट की जा सकती है, दिस इज इक्वल टू b by a cosec square theta into 1 upon minus a sin theta by 3 अब इसको सिंप्लीफाई, माइनस साइन आ गया, b by a स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा है कोसेक थीटा, ऑलरेडी स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा, ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर, इसको नंबर 6। यदि मान लो थीटा की वैल्यू नहीं होती तो ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर,
अब वैल्यू दी है, नाउ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर 6 इंप्लाई d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर, तो है अपनी जगह कोसेक पाई बाय 4 का क्यूब, कोसेक पाई बाय 4 का क्यूब, तो कोसेक पाई बाय 4 सेक साइन पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल है, साइन पाई बाय 4 है 1 अपॉन रूट 2, उसका रेसिप्रोकल है रूट 2 का क्यूब, तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर 2 रूट 2। आंसर रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। तो अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने की बात हो रही थी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यही प्रॉब्लम को और कैसे पूछा जा सकता है, देखो रिमार्क, अब ये जो d2y बाई dx स्क्वायर आया, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रिलेशन तैयार कर देते हैं, तो दिस इज फ्रॉम अबव वी ऑब्टेन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस इधर ले लेते b अपॉन ए स्क्वायर 2 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक, और यदि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना चाहे तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस b 2 रूट 2 और 2b रूट 2 इक्वल टू 0। मतलब जो इंफॉर्मेशन थी x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, शो दैट दिस रिलेशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब वही क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरह से हो गया। तो अब इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर हमको 3 में सॉल्व करने हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। If x equal to 8 square and y equal to 280, then we have to show that xy into d2y by dx square plus a equal to 0। मतलब बेसिकली हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके बाद में रीअरेंज करना है टर्म्स को। तो गिवन दैट x equal to 80 square नंबर 1, y is equal to 280 नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिख रही है ये, तो डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 with respect to t, we get dx by dt, इसका डेरिवेटिव 2at t स्क्वायर का 2t, और dy by dt 2a t का डेरिवेटिव 1, ये हो गया 3 नंबर 4। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, देयरफॉर बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, रखो वैल्यूज, इम्प्लाई dy by dx is equal to 2a upon 280 by 4 and 3, तो therefore dy by dx is equal to 2a डिवाइड हो गया 1 by t, 1 by t। अब हमको चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको नंबर दे दो 5, डिफरेंशिएटिंग 5 with respect to t, x से डिफरेंशिएट x, we get ddx of dy by dx equal to ddx of 1 by t। अब x और t रिलेटेड है, तो यहां पर 1 by x का डेरिवेटिव x से, यदि ये रिकॉल करें
डी डी एक्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x², तो काम हो सकता है। तो दिस इज -1/t², लेकिन हम तो x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये तो डेरिवेटिव होता था t से, तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद में t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x से बाय चेन रूल इनटू dx/dt इनटू dt/dx, t है ना, dt/dx बाय चेन रूल। इसके पहले भी इस तरह के आए हैं, यूजिंग ddx ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज -1/x², तो 1/t का डेरिवेटिव t से -1/t² और इंटू t का डेरिवेटिव x से। अब ये है क्या dt/dx अपने पास, dx/dt है, रखो रूल लगा के, -1/t², 1/dx/dt बाय थ्योरम, बाय अ रिजल्ट, -1/t², इसकी वैल्यू 1/2at/3। अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में चल रहा है d2y/dx², ये तो हो गया d2y/dx²। यदि कुछ बोला नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम को रोक सकते थे कि ये d2y ज्यादा से ज्यादा t³ बना देते, प्रॉब्लम रुक जाता था। लेकिन शो करना है कुछ इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न में शो करने के लिए अब यहाँ x और y इंट्रोड्यूस करना होगा। देखो क्या कर सकते हैं, x है at², तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, -1 एक t इसको दे देते हैं, तो ये 2at, ये तो 2at है, एंड व्हाट इज t², t² की वैल्यू x/a लिखा जा सकता है, x/a कहां से लिया ये, बाय यूजिंग 1, ये 2at को, ये भी काम करते हैं ना, 2at को भी y लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसा लिखो, t² को x/a और 2at को y बाय यूजिंग 1 and 2, t² को लिखा x/a और 2at को लिख दिया y। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको सॉल्यूशन कैसा चाहिए उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ पर। अब ठीक ठाक करो, तो ये बन गया -a/xy, इधर है d2y/dx², मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, xy d2y/dx² इज इक्वल टू -a, देयरफॉर xy d2y/dx² प्लस a इक्वल टू 0 एज डिजायर्ड। as desired. सेकेंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू e पावर m tan इनवर्स x, पावर में है वो, शो दैट दिस रिलेशन, मतलब रिलेशन में क्या इन्वॉल्व होते दिख रहा है, dy/dx और d2y/dx², मतलब हमको d2y/dx² तक के काम करना होगा। सॉल्यूशन, गिवन y इक्वल टू e पावर m tan इनवर्स। अब ऐसे कई प्रॉब्लम तैयार हो सकते हैं, tan इनवर्स की जगह sin इनवर्स होगा, cos इनवर्स होगा, यहाँ चेंजेस मिलते चले जाएंगे। इसको नंबर दे देते हैं 1, e के पावर में tan इनवर्स x, तो बेस में तो e है ना, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, लेकिन x नहीं है, डायरेक्टली tan इनवर्स x है। चेन रूल से डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिला dy/dx, e पावर समथिंग, तो पहले e पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट इनर फंक्शन m tan इनवर्स x, e पावर m। अच्छा, ये e पावर m tan इनवर्स, तो इसको तो y लिख सकते हैं हम, बार बार इतना पूरा लिखने के बजाय y, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, m कांस्टेंट है, 1/1 प्लस x², tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये कहां से आया, ये बाय 1, इसकी जगह y रखा है। अब ये डिनोमिनेटर में जो है ना, इसको यदि डिनोमिनेटर के साथ कंटिन्यू करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, और यदि इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो प्रोडक्ट रूल
क्वोशंट रूल के कंपैरिजन में आसान है, तो प्रोडक्ट रूल में प्रॉब्लम सॉल्व करना ठीक रहेगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ है dy बाई डी एक्स, तो दिस इम्प्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। ओके, इसको नंबर देना चाहे तो दे देते हैं, अभी नंबर 2, इसको नंबर 2 दे दो, dy बाई डी एक्स जो है ना, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ये हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वी गेट फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy बाई डी एक्स अपनी जगह इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी पूरे का डेरिवेटिव हो गया 2x। लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, राइट हैंड साइड में बात करते हैं। m कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब dy बाई dx की वैल्यू पुट करना है क्या? नहीं, जो चाहिए उसमें dy बाई dx दिख रहा है, बस एक तरफ ले लो इसको। तो दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 y बाई dx स्क्वायर प्लस, इधर ले लेते हैं इसको, तो 2x माइनस m dy बाई dx इक्वल टू 0। This is what we wanted. This is what we wanted. और इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार, which was what we want, w पावर 5, ठीक है, which was what we wanted। क्वेश्चन नंबर 3 का 5, इफ y इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx देन शो दैट y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब ये जो नोटेशन है सफिक्स नोटेशन, तो ये y1 मतलब dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है और y2 मतलब d2y बाई dx स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये नोटेशन में काम करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट y इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx, नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग, पहले इतना तो काम करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, नोटेशन लिखते समय अब यही नोटेशन लिखो, और एक बार लगता हो यदि तो dy बाई dx दैट इज y1, व्हाट इज y1, dy बाई dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos bx इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव bx का डेरिवेटिव b प्लस सेकंड फंक्शन साइन bx इनटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e पावर ax इनटू वो फंक्शन का ax का डेरिवेटिव बाय चेन रूल। प्रोडक्ट रूल में चेन रूल लगा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या कर सकते हैं इससे, इसमें e पावर x कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू e पावर ax कॉमन ले लेते हैं, बचा यहाँ पर b cos bx प्लस a sin bx, ये हो गया y1, इसको नंबर दे दो 2। इसको रिप्लेस कर सकते थे, इसको y से रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पर e पावर x sin bx, e पावर x sin bx, इसको y से रिप्लेस कर सकते थे। चलो ठीक है, अभी ऐसा लिख दिया, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट अब इसका डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब वो d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, तो दैट इज y2। सफिक्स नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट e पावर ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव देखो, ध्यान से देखो, कांस्टेंट है b, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin bx इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव b,
ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस ए कांस्टेंट है, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव डी, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू ए। अब उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ई पावर एक्स लेके बाकी का ब्रैकेट में चीजों को कलेक्ट करते हैं। तो y2 इज इक्वल टू, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू ई पावर एक्स, यहां पर भी है यहां पर भी है, ले लिया, क्या बचा यहाँ b इंटू बी, बी स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, ये a मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, सब कलेक्ट कर दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमको जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म दिख रही है, तो देखो साइन बी एक्स, ठीक है, तो इनको तो कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बन गया ई पावर ए एक्स, प्लस है ये माइनस है, प्लस यहाँ पर माइनस आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होने की वजह से माइनस है यहाँ पर, क्या हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, और ये बन गया 2ab कॉस बी एक्स। ठीक है, ये हो गया y2, और इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, रहने देते, फिलहाल इतना ही रहने देते इसको। अब हमारे पास y है, y1 है, और ये हमने फाइंड किया y2, इसको नंबर दे दो 3। अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहां जो d2y/dx² आ रहा था उसी को रीअरेंज करके टर्म्स मिल जा रही थी, जो चाहिए था वो मिल जा रहा था। अब यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जो शो करना है उसका लेफ्ट साइड कंसीडर करो, उसमें सब वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो। तो यदि मान लो आ जाता है, राइट हैंड साइड आ जाता है, तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y। अब सब वैल्यू हमारे पास है, y2 y1 y, इनको रखो यहाँ पर। y2 की वैल्यू e पावर ax ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स, ये वैल्यू हो गई, माइनस 2a टाइम्स y1 की वैल्यू है e पावर ax b cos bx प्लस a sin bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y की वैल्यू e पावर ax sin bx, क्या किया, यूजिंग 3, 2 and 1, लाइन से जिस ऑर्डर में रखा है वैल्यू y2 y1 और y वो मेंशन कर दिया। अब इसको ठीक करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो तीनों में e पावर x e पावर x e पावर x दिख रहा है, कॉमन ले लो, e पावर x कॉमन। अब ये बाकी की जो टर्म्स है अंदर वो ऐड होते चले जाएंगी, तो ये तो सब रखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2a ब्रैकेट के साथ, तो माइनस 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स। इसका काम हो गया, यहाँ से e पावर x बाहर लिया हुआ है, बचा क्या, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। कैलकुलेशन पार्ट है केवल, e पावर x बाहर आ गया। अब अंदर देखो क्या हो रहा है
साइन बी एक्स साइन बी एक्स साइन बी एक्स की 3 टर्म है, 1 2 3। जब इनको कंबाइन करेंगे, इनको जब कंबाइन किया तो साइन बी एक्स कॉमन हो गया। लिखकर देखते हो उसको, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी ये टर्म जीरो हो गई, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो गई, यानी साइन बी एक्स की टर्म जीरो हो गई। उसके साथ में जो कोएफिशिएंट होगा वो जीरो हो गया। कॉस बी एक्स के साथ क्या हो रहा है, 2ab माइनस 2ab, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, यानी ये जो पूरा ब्रैकेट है ये जीरो हो गया। तो हो गया ना, सॉल्व हो जाता है यहीं पर। दिस इज इक्वल टू e पावर ax इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, जीरो आ गया। तो हेंस राइट डाउन y2 माइनस 2y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू जीरो एज रिक्वायर्ड। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। आगे इससे रिलेटेड और कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।